नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। आप थिंक 360 देख रहे हैं। राममय माहौल है देश में। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर हर कोई उत्साहित है, अपने हिसाब से, अपने मन से योगदान देने में जुटा है कि वो राममय कैसे हो जाए। हमारे साथ इस वक्त दिनेश खंडेलवाल हैं, मूलतः अलवर के रहने वाले हैं और फिलहाल दिल्ली कैंट में हैं। इन्होंने एक लंबा समय दिया राम नाम के माध्यम से, अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई और रामचरितमानस को अनूठे ढंग से लिखा, सातों कांड। उसके लिए उन्होंने करीब 18 से 20 हजार घंटों का अपना समय दिया है। 10 साल उन्हें लिखने में लगे और 2004 से 6 के बीच इन्होंने वो रामचरितमानस पूरी की। और कहते हैं कि राम काज कीजे बिना मोहु कहाँ विश्राम। तो विश्राम नहीं लिया इन्होंने। और जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शुरू हुई, जब शिलान्यास हुआ, तो उसके बाद उन्होंने रामचरितमानस को का एक अंग सुंदरकांड को आपने शिवलिंग के फॉर्मेट में लिखा है। तो दिनेश जी बताएं, आप अपने बारे में बताएं, क्या है पूरा, क्यों आपने ये लिखा है? जी मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ दिल्ली का काय का व्यापार करते हैं आप? मेरी ज्वेलरी की दुकान है खंडेलवाल ज्वेलर्स हरिनगर में। जी, दिल्ली में। दिल्ली में। जी। तो बस हनुमान जी की कृपा हुई, वो ऐसे ही प्रेरणा आई कि आप इस तरह से कीजिए कि जैसे हम सोचते हैं कि आप इस तरह से कीजिए। वो मेरे प्रभु राम शिव जी को पूछते हैं और शिव जी उनको पूछते हैं, तो एक दूसरे को पूजन करते हैं। तो आप कुछ इस तरह से कीजिए कि शिव जी का भी बिल्कुल सामने आए और राम जी का भी सामने आए। तो मैंने इस तरीके से, जैसे ये शिवलिंग की आकृति के ऊपर पूरा सुंदरकांड लिखा है। मेरा मन था कि जब जिस दिन से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, मैंने भी सोचा कि लोग इतना वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर एक काम करता हूँ कि एक सुंदरकांड लिखता हूँ। क्योंकि पूरी रामचरितमानस उस समय 1.5 साल में लिखना पॉसिबल नहीं था। नहीं तो मैं पूरी रामचरितमानस भी लिख सकता था। इसलिए मैंने सुंदरकांड को ही मेन चुना, क्योंकि हनुमान जी की प्रेरणा हुई थी कि भाई इस तरह से कि राम दुआरे, हनुमान जी रुद्रावतार भी हैं, शिव के अवतार बताए जाते कि हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो रामचंद्र जी के द्वार के आप द्वारपाल रखवारे हैं, क्योंकि रामचंद्र जी के अगर दर्शन करने हैं तो पहले आपसे पूछना पड़ेगा, आपकी आज्ञा लेनी पड़ेगी, तब रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। तो इसी चीज को सोचकर मैंने पहले सुंदरकांड लिखा, जिसमें शिव जी और रामचंद्र जी का भी वो होगा पूरा। इसको थोड़ा आप दिखाएंगे हमें, क्या? हाँ जी। किस तरीके से? हमारे साथ कविता जी भी हैं, इनके धर्मपत्नी हैं, जिन्होंने इसको डिज़ाइन करने में और काफ़ी मदद की है। ये देखिए आप किस तरीके से ये शिवलिंग की प्रस्तुति में इन्होंने पूरा सुंदरकांड जो है वो लिखा है। जी। इसके बीच में मैंने करीब 51 बार ओम ओम लिखा है जी। और इसके अंदर राम लिखा है मैंने 41 बार। जी। तो इसके अंदर कम से कम 17,000 इसमें लिखे हुए हैं श्री राम इस शिवलिंग की आकृति के ऊपर। और 51 इसमें 14,000 बार राम राम लिखे हैं और 17,000 बार ओम लिखा है। जी। तो और इसको ये मैंने आप देख सिल्वर सकते पेन से हैं। लिखा है। बिल्कुल पूरे सिल्वर सुंदरकांड को सिल्वर पेन से और गोल्डन पेन से लिखा है। दोहे और मैंने लिखे हैं, और दोहे और छंद लिखे हैं गोल्डन पेन से, और ये चौपाइयां लिखी है पूरी सिल्वर पेन से। आप सोने चांदी का काम करते हैं तो सिल्वर और गोल्ड आपका फेवरेट जी। आपने पहले 7 ही कांड जो है वो लिखे हैं, और जैसा मैं बता, करीब 4,000 पेन लगे उसमें। उसके अलावा बहुत लंबा समय दिया आपने, 5 से 7 घंटे। कैसे मैनेज करते रहे आप टाइम? युवावस्था से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। हाँ, देखिए, ये इनको लिखने का शौक था और क्रिएटिव बहुत रहे हैं ये। इनको हर चीज को डिजाइनिंग में करने का शौक कहते हैं शादी के बाद क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। वो पत्नियां पहले कहती है तुम ये ठीक नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फिर 10 साल बाद कहती है पहले जैसे नहीं रहे। शौक कभी खत्म नहीं होते इंसान के। शादी के बाद थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि फैमिली मैन हो जाता है बंदा, उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये सब तो इनके साथ था, लेकिन ये कि मैंने, यदि आप ये पूछना, मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी तो इसमें कंट्रीब्यूशन सर यही रही है कि एक फैमिली मैन होने के नाते बंदे को अपने फैमिली और बीवी बच्चों की जो थोड़ी बहुत चिंताएं होती हैं, उन चिंताओं से थोड़ा टाइम इनको दूर रखा, जिससे कि इनका ये अपने आप को पूरा टाइम दे, एक डेडिकेशन बनी रहे। और जो ये लिख रहे हैं उसमें एक नया रूप आ जाए, एक जीवंत रूप आए। सिर्फ लिखना ही काफ़ी नहीं होता, आप उसमें जिस भाव से लिखोगे वो भाव भी आने चाहिए। तो वो चीज़ मैंने इनको दी। और एक ये था कि मतलब डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट ये हेल्प कर दी कि हाँ, थोड़ा बहुत बुक बाइंडिंग करना, कुछ आइडियाज देना, ये सब चीजें अनुमति दे देना ही बहुत बात है। तो ये विचार कहाँ से आया सर?
ये विचार मेरे दादाजी बहुत पूजा पाठ करते थे, बस उन्हीं की उनको देख करना कि हाँ जी यार पहले इस आपने तरीके रामचरितमानस लिखी और फिर ये फिर पहले रामचरितमानस लिखी, फिर इसकी प्रेरणा मुझे हनुमान जी से मिली कि आप इस तरह से काम कीजिए कि जो ये मेरी चीज है वो वहां पर राम मंदिर तक पहुंच जाए। अच्छा, इसको आप राम मंदिर तक पहुंचाना चाह रहे जी। हैं कि भाई बात आपकी वहां तक जी जी पहुंचे। बिल्कुल कहा बिल्कुल। गया ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। तो हनुमान जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। और आज राम का माहौल है पूरे देश में। अच्छा सर, माहौल देखो, मैंने अपनी उम्र में ये देखा है कि जब हम कहीं जाते हैं मंदिर तक माहौल देखा है, किसी के घर में भजन कीर्तन हो रहा तो माहौल देखा, लेकिन आज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा माहौल देखा है कि पूरा देश क्या पूरा संसार राम में हो रहा है, सारी जगह राम का नाम हो रहा है। तो ऐसे माहौल में ये सब चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं और ये इसके लिए सही समय है। अभी ये माहौल है, मैं कहूँ ये हमेशा ये माहौल चलना चाहिए, जय श्री राम होनी चाहिए। तो ये राम मंदिर जो शिलान्यास हुआ उसके बाद आपने लिखना इसको चालू राम किया। मंदिर शिलान्यास वाले दिन से ही मैंने ये उठा लिया था कि मुझे इस तरह से शिवलिंग की आकृति को कुछ अलग से एक दुनिया के रूप में एक सुंदरकांड कोई छोटी सी चीज है, क्योंकि पूरी रामचरितमानस लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। एक सुंदरकांड को तो हर कोई पढ़ता है, हर कोई सुनता है, हर कोई देखना सुनना चाहता है। तो इसलिए मैंने सुंदरकांड को ही अपनाया कि भाई पहले कम से कम राम मंदिर के लिए एक छोटी सी चीज बना दो, सुंदरकांड ही बना दो। आप देख सकते हैं कि आपने पीछे जो डिजाइन्स बनाई है वो भी काफी आप अच्छी बनाई है, ओम की आकृति में। इसके अलावा इन्होंने ओम के अंदर करीब करीब 21,000 से भी ज्यादा ओम राम वर्ड लिखे हुए हैं। जी, इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत और धार्मिक सांप्रदायिक सद्भाव वाली चीजें भी बहुत सारी धर्मों को मिलाते हैं ना कि जी, ओम जी, के अंदर बिल्कुल। से सबकी उत्पत्ति हुई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, ये तो कहते हैं कि ये तो सब हमारे ही तो बनाए हुए हैं। तो उनके ऊपर से तो एक इंसान आता है और वो सारे फिर यहाँ धर्मों में बढ़ जाते हैं। तो इसमें कितना टाइम लगा होगा आपको? इसको बनाने में, इस सुंदरकांड को बनाने में पूरा 1.5 साल मुझे लग गया। 1.5 साल लग गया। सेठ आदमी है सर, सोने चांदी का काम करते हैं, इतना समय दे रहे हैं तो सर ये भी जरूरी है ना, वो अपना आप ही निमित्त वो हैं करने वाले, बस हमने कर दिया कि इस तरीके से एक डिसिप्लिन, पेशेंस, ये चीज बहुत होती है। ये बहुत इस चीज में जरूरत है क्योंकि समय का अभाव आजकल सबके पास है और उसके लिए सब निकालना समय बहुत और मैंने डिसिप्लिन और पेशेंस के अलावा नियत भी बहुत। हाँ चौपाई बिल्कुल। वगैरह भी मैंने ओवल शेप में इस तरीके से लिखी है कि जो शिवलिंग का जो शिवलिंग के उसके रूप में और भगवान राम शिव के भगवान राम के उसमें सबके दर्शन हो रहे हैं जी इसमें। हाँ जी। तो भगवान शिव के और राम के एक साथ दर्शन हो और हनुमान जी की प्रेरणा से आपने यह सुंदरकांड जो है वो पूरा शिवलिंग आकार में लिखा है। आप दिल्ली कैंट इलाके में खंडेलवाल ज्वेलर्स नाम से एक शॉप चलाते हैं और डिजाइनिंग का काम करते हैं सोने चांदी का। तो सुनहरे अक्षरों में और चांदी के अक्षरों में आपने ये दिल्ली के हरिनगर में आप हैं, दिल्ली के हरिनगर इलाके में रहने वाले, मूलतः राजस्थान के अलवर के हैं। अलवर आजकल काफी फेमस है, प्रतिपक्ष नेता अलवर से बने हैं राजस्थान के। तो अलवर से ही ये हैं और आप ये चाह रहे हैं कि इनकी ये बात राम मंदिर तक पहुंचे। और आपने जिस तरीके से राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद, और इनके 2 बच्चे हैं, उनकी काफी हेल्प रही आपको। क्या नाम है उनका सर? लक्ष्य और सक्षम। अच्छा, लक्ष्य और सक्षम। उन्होंने बाइंडिंग कराई इसकी मेरे साथ काम के, इस तरीके से एल्बम वो कोई बनवा कर लाया। परंपरा को अगली पीढ़ी में डाल रहे हो आप दादाजी से, आप लायर होना चाहिए। आज के टाइम में सर ये चीजें बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं हमारे इंडिया के अंदर। अब वेस्टर्न कल्चर काफी आ गया है तो बच्चे इनसे दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हम बच्चों को इन चीजों से जोड़ेंगे तो ये चीजें आगे तक बनी रहेंगी। तो इस बातचीत को हम यहाँ विराम देते हैं और अपील करते हैं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। और दिनेश जी और कविता जी की जो जोड़ी है और साथ में इनके बच्चे हैं, इन्होंने मिलकर एक अच्छा सा प्रयास आप देख सकते हैं किया है। और ऐसे ही प्रयास आप आगे कर रहे हैं, आप निरंतर ऐसे प्रयास करते रहें और हम आपसे रूबरू होते रहें, इसी कामना है। और आपसे अपील है कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और दिनेश जी के इन प्रयासों को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन मालचंद गोस्वामी के साथ प्रदीप बिदावत, दिल्ली कैंट से।